नमस्कार। आज हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर। आज की हमारी ये कहानी, या कह लीजिए आज का हमारा ये विश्लेषण, कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बे, अकल्पनीय संघर्ष और उस हिम्मत की बात करती है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। दो मासूम भाई बहनों की ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे सबसे बुरे हालात भी कभी-कभी सबसे मजबूत किरदारों को जन्म देते हैं। गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, बल्कि गलती मानने वाला बड़ा होता है। जरा सोचिए इस बात पर। ये किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने नहीं कहा है। ये शब्द हैं हमारे आज के मुख्य पात्र मोहन के। जब वो बड़े हुए तब उन्होंने ये बात कही। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ था उनके बचपन में? आखिर किस दर्द से गुजरकर एक इंसान इतनी गहरी और मिच्योर बात कह पाता है? यही तो आज हमें समझना है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है वो ये कि कैसे दो बच्चों ने, जिन्होंने बचपन में सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना झेली, उन्होंने बड़े होकर बदले की आग के बजाय पूरी तरह से माफी का रास्ता चुना। अक्सर ऐसी कहानियों में हमारा सारा ध्यान विलन पर होता है ना? लेकिन आज हम अपना नजरिया बदलेंगे। हम ये पूरी कहानी उन बच्चों की नजरों से देखेंगे, उनकी मेंटल टफनेस और उनके उस आंतरिक बदलाव को समझेंगे जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे उनकी माँ का वो आखिरी वादा जो आगे चलकर उन बच्चों का सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट बना। मोहन और उसकी छोटी बहन राधा, इनकी शुरुआती जिंदगी बहुत ही प्यार भरे माहौल में बीती थी। उनके पिता हरिराम भले ही एक गरीब किसान थे, लेकिन घर में सुकून की कोई कमी नहीं थी। उनकी जैविक माँ सीता अक्सर उन्हें एक बहुत ही खास बात सिखाती थी। वो कहती थी, गरीब हैं तो क्या हुआ, मेहनत और ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अब सुनने में ये बस एक आम सी लाइन लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए यही वो फलसफा था जो आगे चलकर इन दोनों बच्चों का सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल बनने वाला था। ये बात उनके दिलों में एकदम घर कर गई थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सीता अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने पति हरिराम का हाथ पकड़ा और बस एक ही गुजारिश की कि वो उनके बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें, हमेशा उनकी हिफाजत करें। जरा सोचिए उस पल को। उस परिवार की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। हरिराम अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे और वो दोनों मासूम बच्चे अचानक आने वाले उस भयानक तूफान के सामने बिल्कुल अकेले और असुरक्षित रह गए थे। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे दर्दनाक हिस्सा, खामोश आंसू और वो बचपन जो असल में उनसे छीन लिया गया। देखिए, गांव वालों के समझाने पर हरिराम ने कमला नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। उन्हें लगा कि बच्चों को एक माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। रातों रात उन बच्चों की दुनिया नर्क बन गई। सोचिए, उन नन्हे नन्हे हाथों से कुएं से भारी बाल्टियां भरवाई जाती, उनके हाथों में छाले पड़ जाते। और सबसे दिल तोड़ने वाला दिन तो गांव के मेले का होता था, जहां बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में खुशियां मना रहे होते, वहीं मोहन और राधा को घर के अंदर ताला लगाकर कैद कर दिया जाता। खिड़की से मेले की वो जगमगाती रोशनी देखते हुए बस उनके गालों पर खामोश आंसू बहते रहते। और क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब एक रात कड़ाके की ठंडी बारिश में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। नन्ही राधा को तेज बुखार आ गया और छोटा सा मोहन पूरी रात उसे अपनी एक फटी हुई चादर से ढकता रहा, खुद बारिश में भीगता रहा। एक ही छत के नीचे ना दो बिल्कुल अलग दुनिया बस चुकी थीं। जब कमला के अपने बेटे सोनू का जन्म हुआ तो ये भेदभाव बिल्कुल साफ हो गया। एक तरफ सोनू था जिसे अच्छे पकवान, ढेर सारा प्यार और गर्माहट मिलती थी, और दूसरी तरफ मोहन और राधा, जिन्हें सिर्फ सूखी रोटी, शारीरिक प्रताड़ना और गालियां मिलती थीं। और सबसे बुरी बात जानते हैं क्या थी? कमला बहुत ही चालाकी से हरिराम के सामने ये झूठ बोल देती थी कि ये दोनों बच्चे बहुत कामचोर और आलसी हैं, और सीधे साधे हरिराम अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने ही मासूम बच्चों को डांट देते थे। अब आप ही सोचिए, इस लगातार होते शोषण का उन छोटे बच्चों के दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा। नन्ही राधा अक्सर रोते हुए कहती थी, भैया माँ होती तो हमें कभी इतना दुख नहीं देती। इन शब्दों में छुपी उस गहरी पीड़ा को महसूस कीजिए। एक छोटा सा बच्चा भला इस बिना वजह मिलने वाली नफरत को कैसे समझे? वो तो बस अपनी उस माँ को याद कर रही थी जिसका प्यार बिना किसी शर्त के था। ये उनके दुख और कन्फ्यूजन की चरम सीमा थी। लेकिन इंसान का लचीलापन बिना कमाल की चीज है। ऐसे भयानक माहौल में भी मोहन, जो खुद अभी एक बच्चा ही था, वो अपनी छोटी बहन के लिए एक पिता, एक गार्जियन बन गया। वो हमेशा राधा से कहता,
मत रो बहना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं थे, ये उन दोनों का वो अटूट बंधन था जिसने उन्हें टूटने से बचाए रखा। मोहन का वो पक्का विश्वास ही उनकी वो मेंटल शील्ड बन गया था, जिसने उस गहरे ट्रॉमा के बीच भी उन्हें जिंदा रखा। अब आते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जहां चीजें बदलनी शुरू होती हैं। तीसरा हिस्सा, उम्मीद की किरण और सच्चाई का सामना। कहते हैं ना कि रात जब सबसे घनी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। बच्चों का वो खामोश दर्द हमेशा तो छुपने वाला नहीं था। गांव में दयावंती नाम की एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग महिला आईं। उन्होंने वो देख लिया जो हरिराम की आंखों से पूरी तरह ओझल था। उन बच्चों की आंखों में छिपे वो गहरी खौफनाक उदासी। दयावंती ने बहुत ही प्यार से बच्चों का भरोसा जीता और आखिरकार सारा सच सामने आ ही गया। अब दयावंती ने ठान लिया था कि हरिराम को इस सच्चाई का आईना दिखाना ही होगा। और फिर दयावंती के कहने पर हरिराम ने अपनी ही आंखों से वो भयानक नजारा देखा। उसने देखा कि कैसे कमला छुपकर अपने बेटे सोनू को मिठाइयां खिला रही थी, जबकि मोहन और राधा एक कोने में भूखे पड़े थे। हरिराम के लिए तो जैसे जमीन खिसक गई। वो अंदर तक टूट गया। उसे अपनी इस भयानक गलती का गहरा पछतावा हुआ, लेकिन उसने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि उसके बच्चे ही उसकी पहली प्राथमिकता हैं। और नतीजा, कमला को हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिया गया। तो अब घर में शांति तो आ गई थी, लेकिन अब क्या? यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा भाग, मेहनत से मिली जीत और एक नई शुरुआत। घर का माहौल शांत होने के बाद सबसे खास बात ये रही कि इन बच्चों ने अपने दर्द का क्या किया। उन्होंने अपने उस कड़वे अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी माँ सीता की उस पुरानी सीख को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, मेहनत और ईमानदारी। जैसे ही उन्हें पढ़ाई का सही माहौल मिला, मोहन ने दिन रात एक कर दिया और जानते हैं, वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। राधा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और वो एक टीचर बन गई। उनका ये सफ़र ये साबित करता है कि उनकी माँ के दिए वो संस्कार, वो शुरुआती शिक्षा कभी बेकार नहीं गई, बल्कि उसने सबसे शानदार परिणाम दिए। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे इमोशनल हिस्से पर, भाग 5, क्षमा की शक्ति, जो असल में उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। देखिए, जिंदगी में सफल हो जाना एक बात है, लेकिन इतनी कड़वाहट देखने के बाद भी अंदर से एक अच्छा इंसान बने रहना, वो बिल्कुल अलग बात है। कई सालों बाद जब मोहन और राधा अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सफल हो चुके थे, तो अचानक उनके सामने उनका वो बचपन का दुस्वप्न फिर से आ खड़ा हुआ। गांव के एक बड़े कार्यक्रम में मोहन मुख्य अतिथि था। तभी वहां एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत आई। वो कमला थी। नियति की विडंबना तो देखिए, जिस बेटे सोनू के लिए कमला ने उन मासूम बच्चों पर इतने जुल्म किए थे, उसी सोनू ने आज उसे बेसहारा छोड़ दिया था। और आज वो मोहन और राधा के सामने दया की भीख मांग रही थी। जरा सोचिए उस पल के बारे में। मोहन और राधा के पास उस वक्त पूरी ताकत थी। वो चाहते तो एक सेकंड में अपना पुराना बदला ले सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? राधा चुपचाप आगे बढ़ी और उस बूढ़ी कांपती हुई औरत को पानी पिलाया। और मोहन ने बहुत ही शांति से कहा, गलती करने वाला नहीं, गलती मानने वाला बड़ा होता है। ये कोई साधारण बात नहीं थी दोस्तों, ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। ऐसा करके उन्होंने उस नफरत और अब्यूज के भयानक साइकिल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि इतने सालों के ट्रॉमा के बावजूद उनकी अपनी माँ सीता की दी हुई इंसानियत और दया की वो सीख आघात पर हमेशा भारी पड़ी। अगर हम इस पूरे सफर को, इस पूरे संघर्ष को निचोड़ कर देखें, तो 3 बहुत ही साफ और मजबूत जीवन मूल्य हमारे सामने आते हैं। पहला, सच चाहे कितना भी छुप जाए, आखिरकार सामने आ ही जाता है। दूसरा, प्यार, करुणा और दया, ये इंसान की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली ताकत होते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, बच्चों के साथ कभी भी किसी भी हाल में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नफरत का अंत हमेशा दुख में ही होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर में क्या मिलता है? मोहन और राधा का ये सफ़र हम सबके सामने एक बहुत ही गहरी चुनौती पेश करता है। जब हमारी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा अन्याय हो, तो क्या हम उस कड़वाहट को अपने अंदर पालें, या फिर उस बुनियादी इंसानियत को चुनें जो हमें माफ़ करना सिखाती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पूरी तरह से किसी को माफ़ कर देना ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी जीत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे उम्मीद है कि इस सफ़र ने आपको भी मानवीय भावनाओं की गहराई को समझने का एक नया नज़रिया दिया होगा। बस यूं ही सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।